मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना बच्चों। ठीक है, चलो खेलते हैं। एक्शन कमेंट। एक्शन कमेंट जंप। एक्शन कमेंट जंप रिपीट। अच्छा सुनो, आज हम सब शिनचैन के घर पर हैं, तो कुछ ऐसा खेलते हैं जो यहाँ पर खेला जा सकता है। चलो फ्रिज में देखते हैं क्या है। तुम्हारी मॉम को पता चला तो वो हम सबको डांटेंगी। क्या? मैं तो सबके घर का फ्रिज खोल कर देखता हूँ। तो मत देखा करो ना। ठीक है, मैं बताती हूँ। हम सब खेलेंगे बोर्ड गेम। फ्रिज चेकिंग गेम। हाँ, चलो चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो? फ्रिज में जूस है। अरे वाह, जूस। वो भी 1 लीटर का पैक। और टेबल पर तो 5 ग्लासेस भी रखे हैं। शिनचैन की मॉम ने ये 5 ग्लास हमारे लिए ही रखे होंगे। चलो शिनचैन, जूस लेकर बाहर आओ। क्या? जूस भी मेरा और घर भी मेरा, तो मुझे क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि हम तुम्हारे मेहमान हैं, इसीलिए। नीचे देखो। शिनचैन, पोछा लाओ। बस पोछा लेकर आओ। मुझे क्या पता कि पोछा कहाँ रखा है। ये दाग तो वैसे का वैसा ही है। और कारपेट तो पूरा गीला हो गया है। अब क्या करें? अरे नहीं, अब तो शिनचैन की मॉम उसे पक्का डांटेंगी और शायद पनिशमेंट पे उसे 1 हफ्ते तक चोको चिप्स भी नहीं मिलेगा। क्या 1 हफ्ते तक चोको चिप्स नहीं मिलेंगे? नहीं, पर बताओ इसमें गलती किसकी थी? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे घर जाना होगा। चलो। शिनचैन कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ही घर है ना। शिनचैन, आंटी को सब कुछ बता देते हैं और माफी मांग लेंगे और वो हमें माफ कर देंगी। मुझे याद आया कि जब मैं जूस लेकर आ रहा था तो मेरे पाँव के नीचे कुछ था। वो मेरा हाथ था। ऐसा लगा जैसे तुम उस एक्शन कमेंट पर पाँव रख देने वाले हो, इसलिए मैंने अपना हाथ बीच में रख दिया और फिर तो इसका मतलब वो मसाओ था जिसकी हाथ की वजह से मैं जूस के साथ गिर गया। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? हाँ। अगर मैंने अपना हाथ बीच में न डाला होता तो भी तुम उस टॉय पर पाँव रखते और गिर जाते। समझ गए तुम? इस एक्सीडेंट के लिए जो जिम्मेदार है पता चल गया। वो इंसान जिसने लापरवाही से एक्शन कमेंट टॉय मेरे रास्ते में रखा था। क्या मैं? नहीं। हाँ, वो तुम हो शिनचैन। तो फिर कसमा, जब मैं गिर रहा था तब तुमने पीछे से आकर मुझे पकड़ा क्यों नहीं? बोलो। ध्यान से शिनचैन, अगर तुम गिर जाते तो तुम्हें मुझे गिरने से बचाना चाहिए था। अपनी गलती मुझ पर मत थोपो। तो फिर पोछा ने कुछ क्यों नहीं किया? मैंने जूस को बचा लिया। तुम इतना तो कर ही सकते थे ना। नहीं। याद है, नैनी ने कहा था कि फ्रिज चेकिंग गेम खेलते हैं इसलिए ये सब हुआ। ये मैंने नहीं, तुमने कहा था शिनचैन। तो फिर तुम्हारे हिसाब से आखिर गलती थी किसकी? हाँ? सच्चाई को फेस करना सीखो शिनचैन। कसमा, तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम्हें कभी डांटनी पड़ती। शिनचैन, तुमने वो जानबूझकर थोड़ी ना किया, ये तो एक एक्सीडेंट था ना। तुम्हारी मॉम जरूर समझेंगी शिनचैन। वैसे गलती से हुआ हो या एक्सीडेंट से, कारपेट तो पूरा गंदा हो गया ना। मॉम मुझे डांटने वाली है। 1 हफ्ते तक चोको चिप्स नहीं मिलने वाले हैं। ओहो नानी, तुम शिनचैन को क्यों डरा रही हो? कोई बात नहीं शिनचैन, जानते हो एक बार मैंने अपनी मॉम की डांट से बचने के लिए क्या किया था? डांट से बचने का रास्ता मुझे पता था कसमा।
तुम सिर्फ बाहर से गुड बॉय हो, अंदर से बहुत चालाक हो। छोड़ो, अब मेरा बताने का भी मूड नहीं है। तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं घर पे अपनी मॉम की डांट से कैसे बचती हूँ। मुझे भी एक तरीका पता है। मुझे भी। वाह, दोस्ती कितने कमाल की चीज होती है। मैं घर आ गई। हम चल चलते हैं, बाय। ये क्या तुम सब जा रहे हो? फिर आना, ठीक है? मॉम, मसाओ, अब मैं तुम्हारी बताई ट्रिक यूज करूंगा। अब मांगता हूँ मसाओ स्टाइल माफी, नील डाउन करके। क्या हुआ बेटा? अब होगी पोके स्टाइल की माफी। अपना दिल मजबूत कर लो और तूफान के चले जाने का इंतजार करो। शिनचैन, क्या बात है बेटा? आखिर तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? शिनचैन! और अब कसम स्टाइल की मस्त मारो माफी। मॉम, अब कितनी अच्छी है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यारी मॉम। शिनचैन, आखिर बात क्या है? ये क्या कर दिया तुमने? शांत हो जाइए मॉम। आखिर में नानी स्टाइल माफी, सॉफ्ट जॉय यूज करो। ये लीजिए, अपना गुस्सा इस पर निकालिए। शिनचैन, शिनचैन, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने जूस गिराकर पूरा कारपेट गंदा कर दिया। मैं तुमसे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई और माफी भी नहीं मांगी। किसी ने हिरोशी के पेट पर ये लिख दिया। ये जरूर वही होगा जिसने धमकी भरे लेटर्स भेजे थे। और हम कहीं भी चले जाएं, वो लेटर्स हमें ढूंढकर हम तक पहुंच ही जाते हैं। शायद अपराधी हम में से ही कोई एक है। मैम, मुझे तो लगता है इन चारों में से ही कोई एक होगा। क्या र्यूको या मिसाई के मन में हिरोशी के खिलाफ कुछ है? शायद कुरियो हिरोशी को पसंद करती है और नहीं चाहती कि उसकी जगह कोई और ले। लेकिन गिनोसुकी की हिरोशी को परेशान करने की कोई वजह नहीं दिखती है। क्या तुम कुछ कहोगे? तुम्हारा गैस क्या कहता है? मेरा पेट साफ ही नहीं हो रहा है। तुम ये बात यहाँ क्यों कह रहे हो? छोड़ो ये सब। क्या हमें हिरोशी का रूम दोबारा चेक करना चाहिए? हाँ? मैं अंदर आ जाऊं? रियोको, तुम इसे पकड़ो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लग रहा था कि तुम उदास होगी क्योंकि सबने तुम पर शक किया। और तुम्हें ये सुनकर बहुत मजा आया होगा, है ना? वैसे मेरे लिए तुम फेक हो और मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुमने किया है। बस तुम्हें यही बताना था। अब इतनी सी बात के लिए अपना मूड अपसेट मत करो। रियोको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में मैं हिरोशी से पहले भी मिली हूँ। हाँ? लगभग 2 साल पहले दुकान वाले के झांसे में आकर मैंने वहाँ से काफी महंगे कपड़े खरीद लिए, लेकिन फिर आते समय एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? और हुआ ये कि उस वक्त हिरोशी ने मेरी मदद की। एक्चुअली मैंने कुछ ज्यादा ही कपड़े खरीद लिए। बेचने वाले हमें बेचते जाते हैं और हम भी फिजूल में खरीदते जाते हैं। सच कह रहे हैं। अच्छा, पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे कोई अपना है, और उस मुलाकात के बाद मैं हिरोशी को कभी नहीं भूल पाई। अच्छा, तो ये बात है। पहले मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिस्ट कहा था, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, जीतने के लिए मैंने भी थोड़ा नकली किरदार निभाया है। ये हुई ना बात। लेकिन अब हम फाइट पूरी ईमानदारी से करेंगे। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। हिरोशी, हिरोशी, ये लॉक्ड है क्या? यस, चलो अंदर चले। जरा रुको तो। अरे क्या हुआ ननाको? गौर से देखो, खिड़की की सिर्फ यही साइड है जो साफ है। तुम कहना क्या चाहती हो? फ्रिज में योगर्ट है। तुम्हें बिना पूछे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि
फिलहाल इस ट्रिप को कैंसिल कर देना ही बेहतर होगा। फिर तो हिरोशी हमेशा के लिए बैचलर ही रह जाएगा। लेकिन हमें तो पता भी नहीं है आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, शांत और तैयार रहो बस। ये क्या है अब? ये ट्रिप अब कैंसिल करो हैं? अब हमें यहीं रुकना होगा। मिसे, अब तुम पकड़ी गई हो। मुझे पता था कि तुम गिनोसुकी को अगला शिकार बनाने वाली हो। क्या बोल रही हो तुम? मैं तो यहाँ वॉक कर रही थी और इसे जमीन पर देखा तो उठा लिया। ये कमजोर बहाना मत बनाओ। अब पकड़ी गई हो तो मान क्यों नहीं लेती कि तुम ही अपराधी हो? बहुत यम्मी था। अब क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना होगा। वॉशरूम कहाँ है? योगर्ट ने काम कर दिया। बड़ी तेजी से किया। इसका मतलब ये है कि टॉयलेट का इस्तेमाल करते ही डिटेक्टिव शिनचैन का मन भी शांत हो गया। दिमाग की बत्ती जल गई। शिनचैन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कोई भी केस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। केस सॉल्व हो गया। मुझे इस केस का अपराधी मिल गया है। मैं जानती हूँ कि अपराधी में सही है। और इस केस का अपराधी कोई और नहीं, ये है हिरोशी खुद। क्या कहा? कौन? मैं? क्योंकि तुम्हारे पैरों से बदबू आती है। इस वजह से मैं अपराधी कैसे हुआ? हाँ, मुझे लगता है डिटेक्टिव की बात में बहुत दम है। सच तो ये है कि तुमने खुद से ये सब करवाया है। रुको एक मिनट, सोचने वाली ये बात है कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी पीठ पर कैसे लिखा। अगर ध्यान से समझो तो ये बहुत आसान है। तुमने ये सब आईने पर मिरर इमेज जैसा लिखा और अपने पीठ पे छाप लिया। पर तुमने एक गलती कर दी। तुमने एक लेटर सीधा लिख दिया और वही तुम्हारे पकड़े जाने का कारण बना। अच्छा, तो इसीलिए एक लेटर उल्टा था। खिड़की का सिर्फ एक ही हिस्सा साफ था क्योंकि इसने ऊपर से लिपस्टिक के मार्क्स हटाए थे। और ये सबूत तुम्हारे रूम के ड्रॉअर से मिला। ये सच है। ये सब मैंने ही किया था। धमकी भरे लेटर्स लिखे और डैड को तीर से मैंने ही मारा था। क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने? हा? वो दरअसल मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है डैड, इसीलिए मैं चाहता था कि ये ट्रिप कैंसिल हो जाए। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन और कहाँ पर है। वो जब मुझे मिली थी उस वक्त उसकी हील्स टूटी हुई थी और मैंने उसे लिफ्ट दी थी। साथ ही हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया और काफी सारी बातें भी की, लेकिन चश्मे की वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। नाम भी पूछना भूल गया। रुको, वो लड़की? नामुमकिन। हिरोशी, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिसाए है। लेकिन उस दिन तो तुम बहुत अलग लग रही थी। वो असल में बात क्या है कि मैंने अलग पहनावा और हमेशा से अलग मेकअप किया था और मैं दिल से चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो, इसलिए इस ट्रिप में मैं कुछ ज्यादा ही स्वीट थी। यकीन नहीं होता, तुम सच में वही लड़की हो। मित्सी, प्लीज ये फूल मेरी तरफ से एक्सेप्ट करोगी? अब उसे हाँ कह दो, मुझसे और हेल्प नहीं मिलेगी। अब मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी मित्सी? हाँ, क्यों नहीं हिरोशी? एक तीर से 2 निशाने। बधाई हो। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ तो शिनचैन समझ गए ना कि तुम ये केस हार चुके हो। अच्छा, तुम खुद ही मान गई। अगर देखा जाए तो ये केस असल में नानाको ने सुलझाया है। और इस तरह से ये केस खत्म हुआ। नए केस के आते ही एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरने आएंगे डिटेक्टिव शिनचैन नोहारा।